अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। इस वीडियो से हम ई कैट के टेस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और ये हर चैप्टर की एक अलग वीडियो होगी, एक कंप्लीट सीरीज हम बनाएंगे। और इस वीडियो में जस्ट हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डाटा मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो डाटा मैनिपुलेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन है, समराइजिंग है, सॉर्टिंग है और क्लासिफिकेशन है। तो रिप्रोग्राफिक्स जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो रिप्रोग्राफिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीयूज है, डॉट जेपीजी इज एन एक्सटेंशन ऑफ। डॉट जेपीजी किस फाइल की एक्सटेंशन होती है? तो डॉट जेपीजी इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है और वर्ड प्रोसेसर की डीओसी होती है हमारे पास डॉक, और एक्सेल की भी आपको पता होनी चाहिए एक्सएलएस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। तो ऑप्शन ए है डाटा फाइल कंटेन डाटा, तो ये ठीक है, डाटा फाइल के अंदर डाटा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज वेरी स्लो, तो ये भी ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड स्लो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है, नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि नेम और एक्सटेंशन जो है वो हम कॉमे से सेपरेट नहीं करते बल्कि डॉट लगा के हम सेपरेट करते हैं। और लास्ट वन, डाटा कैन बी रिकवर्ड थ्रू बैकअप फाइल, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाटा डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन। हमारी डाटा डेफिनेशन और हमारी डाटाबेस की जो स्ट्रक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शंस किसके अंदर स्टोर हुई होती है? तो वो डाटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ये स्टोर हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड द टॉपर इज कॉल्ड। ऐसा अमल जिसमें हम स्टूडेंट्स को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में ताकि हम टॉपर को फाइंड आउट कर सकें कि किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो उस चीज़ को क्या नाम देते हैं? तो उसे हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, डाटा डुप्लीकेशन इन डाटाबेस इज रेफर्ड एज। डाटाबेस के अंदर डाटा डुप्लीकेशन को क्या नाम हम देते हैं? तो उसे हम डाटा रिडंडेंसी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, with the help of query language we can blank space data from database। क्यूरी लैंग्वेज की मदद से हम डाटाबेस के साथ किस किस्म की डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं? तो हम क्यूरी लैंग्वेज की मदद से डाटा अपडेट भी कर सकते हैं, डाटा डिलीट भी किया जा सकता है, डाटा इंसर्ट भी किया जा सकता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टेम्परेरी फाइल। कौन सी इसमें से टेम्परेरी फाइल हो सकती है? तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन फाइल होती है वो टेम्परेरी फाइल होती है, और आपको पता होना चाहिए जो मास्टर फाइल होती है वो टेम्परेरी फाइल नहीं होती, वो इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम डाटा स्टोर करते हैं। और बैकअप फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम एडिशनल कॉपी स्टोर करते हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन्वर्टेड ट्री मॉडल रिप्रेजेंट। इन्वर्टेड ट्री मॉडल किस को रिप्रेजेंट करता है, या इन्वर्टेड ट्री जो है वो किस मॉडल का नाम है? तो हमारे पास जो हायरार्किकल मॉडल होता है इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ट्री शेप बनती है अगर हम उसको रोटेट करके उसकी शेप को देखें तो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स ऐसे जो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा किस तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज होगा, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उसे हम डाटाबेस मॉडल का नाम देते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि जब भी किसी सेंटेंस के मतलब क्वेश्चन के एंड पे इस कॉल्ड का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स हमसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो ये डाटा बेस मॉडल की डेफिनेशन है जो हमें सेट ऑफ रूल्स बताता है जिसके अकॉर्डिंग हम डाटाबेस के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं? तो हमारे पास वो नेटवर्क मॉडल होता है जिसमें एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। और हायरार्किकल मॉडल में भी आपको पता होना चाहिए, इसमें एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो सकता है। और नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा। ऐसा ये भी हमसे डेफिनेशन देखे पूछी जा रही है, एंड पे इस कॉल्ड का वर्ड है कि हमारे पास अगर हम फील्ड्स को कलेक्ट कर लें, उनकी कलेक्शन कर लें रिलेटेड फील्ड्स की, तो उसे क्या नाम देते हैं? तो उसे हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डाटा सेट। किस चीज़ का दूसरा नाम डाटा सेट कहलाता है? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फाइल का जो दूसरा नाम है वो डाटा सेट कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू मे इंक्लूड। तो हमारे पास ऑप्शन ए, जिसमें ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं हम कंसिडर करते, इसे हम यूएच के लिहाज से कंसिडर करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल हमारे पास ये स्टोरेज के लिहाज से कंसिडर की जाती है। बैकअप फाइल भी हमारे पास जो है यूएच के लिहाज से, और डाटा फाइल हमारे पास फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी आएगा इसका, सिक्वेंशियल फाइल हम यूज करते हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर अप्लाइड टू रॉ डाटा इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे भी हमसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, वो कौन सा अमल है जिसमें हम रॉ डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं सीरीज के लिहाज से और अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं। तो इसे हम ऑपरेशन का नाम देते हैं। आप इसे डाटा मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं या फिर इसे डाटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम रॉ डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके डिफरेंट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।